हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर एकेडमी। मैं आर्यन सर। आज हम लोग सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे हम ऐड। हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज में। अभी तक हम लोगों ने इंटीजर्स और रेशनल नंबर पूरे तरीके से सीख चुका है। आई होप आप लोगों ने वो दोनों वीडियोस देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, जाओ आप उसको देखो और सीख सकते हो। पूरा पूरा इंटीजर्स और रेशनल नंबर सीखने के बाद आज हम लोग सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, मोनोमियल है, वो कैसे पहचानेंगे। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है सर? अलजेब्रिक expressions and identities। ओके, तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलजेब्रा क्या होता है। तो अलजेब्रा हमारा एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जिसके अंदर हम अल्फाबेट्स के साथ स्टडी करते हैं। मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसके अंदर हमें नंबर्स के साथ साथ अल्फाबेट्स भी देखने को मिले, उस स्टडी को हम कहते हैं अलजेब्रा। इसके अंदर आपको एक्स, वाई, ए, बी, सी ऐसे अदर अदर अल्फाबेट्स देखने को मिलेंगे। ऐसी एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल में बताऊं तो x + 2, 3x स्क्वायर, 4x - 1, 2x + 4x - 3 समथिंग। ठीक है, ये है मेरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसके अंदर देखो ये मुझे एक x दिख रहा है, इसके अंदर सिर्फ x जरूरी नहीं है। आप लिख सकते हो 4a - 3b, आप लिख सकते हो 4a² - 3x²। मतलब बस मेरे एक्सप्रेशंस में मुझे नंबर्स के साथ अगर अल्फाबेट्स दिख रहे हैं तो मेरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे कि मैंने लिखा 3x + 2, तो जहाँ पे भी आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट देखने को मिले तो ये क्या यहाँ पे इन दो अलग अलग चीज़ों को ऐड कर रहा है। ऐड जो है इन दोनों अलग अलग चीज़ों को ऐड करता है और इनको हम कहते हैं टर्म्स। यानी मैं कह सकता हूं इस एक्सप्रेशन में मेरे दो टर्म्स हैं। कौन कौन सा? एक 3x और एक 2। अब जैसे कि मैं लिखूं 4x² - 3a और प्लस 6b। ठीक है, इसके अंदर कितने टर्म्स हैं? तो इसके अंदर मैं कह सकता हूँ 3 टर्म्स है। कौन कौन सा? एक 4x² है, एक -3a है और एक 6b है। ये 6 है और ये b है। ठीक, यानी मैं कह सकता हूँ हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शंस के बाद जो जितने भी चीज़ें मुझे दिख रही है वो सब मेरे टर्म्स है, 1 2 3। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर आपको थोड़ा सा वेरिएबल एंड कांस्टेंट भी क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में फाइंड एक्स वाले मैंने आपको बताया था कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है, मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। वेरिएबल यानी ऐसी चीजें या तो ऐसा एक टर्म जो चेंज हो सकता है, और कांस्टेंट यानी ऐसा टर्म जो चेंज नहीं होता है, डज नॉट चेंज। जैसे कि मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 4x²। ठीक, इसके अंदर मेरा 4 जो है वो है कांस्टेंट। 4 क्या है? कांस्टेंट। और x² जो है ये है मेरा वेरिएबल। ठीक, तो भी मैं थोड़ा टर्म्स को लेकर और कांस्टेंट वेरिएबल्स को लेकर थोड़ा मैं हल्का सा डीपली आपको बताता हूँ। देखो, चलिए तो मैं कुछ एक्सप्रेशंस यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि 4x² - 3y, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ 6xy + 3ab, फिर मैंने लिख दिया 3y² + 3y + 2,
फिर मैंने लिख दिया 4x² माइनस 4। ठीक, चलो तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे टर्म्स की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने टर्म्स है, एक है 4x² और एक है -3y। ठीक, यहाँ पे अगर टर्म्स की बात करूँ, ये इसके टर्म्स थे। अगर यहाँ पे मैं टर्म्स की बात करूँ तो एक है 6xy और एक है 3ab। फिर अगर मैं इसके टर्म्स की बात करूँ तो एक है 3y², एक है 3y और एक 2। इसके टर्म्स की मैं बात करूँ तो 4x² और एक -4। ठीक है, टर्म्स क्लियर हो रहा है। अब अगर मैं कांस्टेंट की अगर बात करूँ कि मेरे कौन कौन से कांस्टेंट वैल्यू है, तो एक देखो 4 हो गया और एक -3 हो गया। इसमें अगर मैं बात करूँ तो एक मेरा 6 हो गया, एक 3 हो गया। इसमें अगर मैं बात करूँ तो 3, 3, 2। इसमें अगर मैं बोलूँ तो 4 और -4। ठीक, अब अगर मैं वेरिएबल की बात करूँ जो चेंज होते रहता है, तो इसके अंदर देखो क्या मैं कह सकता हूँ एक x² और एक y। ठीक, इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो एक x है, एक y है, एक a है और एक b है। ओवरऑल आप इतना समझ सकते हो कि जो भी अल्फाबेट्स हो आप उनको वेरिएबल कह सकते हो, क्योंकि वो हर एक एक्सप्रेशंस में अपनी अलग अलग वैल्यू लाएंगे। ओके, अब इसके अंदर में देखो तो एक y² है, एक y है बस। और इसके अंदर अगर मैं वेरिएबल की बात करूँ तो सिर्फ एक x² है। ठीक, तो यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच का डिफरेंस पता चल रहा हो। अब हम सीखेंगे कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। चलिए तो देखते हैं कैसे हम दो एक्सप्रेशंस को ऐड कर सकते हैं। ऐड, तो चलो मान लो मैंने एक एक्सप्रेशन लिया 7x² माइनस 6x प्लस 2, और यहाँ मैंने एक एक्सप्रेशन ले लिया 5x माइनस 3। आपको और एक चीज़ ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स ही ऐड या तो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सर ये लाइक टर्म्स क्या होते हैं, देखो ऐसे टर्म्स जिनका वेरिएबल सेम हो। मतलब अगर मैं ऐसा कहूँ यहाँ पे देखो कितने टर्म्स है इसके, तो एक 7x² है, एक -6x है और एक 2 है। देखो इसका वेरिएबल क्या है, x²। इसका वेरिएबल है x², इसका वेरिएबल क्या है x और इसका वेरिएबल है 0। इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक, अब सामने वाला एक्सप्रेशन में इसी वेरिएबल के साथ अगर कोई टर्म होगा तो मैं उसी को कहूंगा लाइक टर्म। अब जैसे कि देखो यहाँ पे एक वेरिएबल वाला है 6x। ठीक, क्या कोई x वेरिएबल वाला दूसरे एक्सप्रेशन में है, यहाँ देखो 5x। यानी ये दोनों का अगर वेरिएबल सेम है तो इन दोनों को मैं कह सकता हूँ लाइक टर्म। तो 6x और 5x मेरा हो गया लाइक टर्म्स। ठीक, उसी तरीके से देखो यहाँ पे भी एक बिना वेरिएबल के नंबर है और यहाँ पे भी एक बिना वेरिएबल के नंबर है, तो ये दोनों भी हो गए लाइक टर्म्स। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ लाइक टर्म्स ही ऐड या तो सब्ट्रैक्ट होंगे। x² वाला x के साथ ऐड या तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, x वाला सिर्फ x के साथ ही होगा, और x² वाला सिर्फ x² के साथ ही होगा। वो ना तो y² के साथ होगा, ना a² के साथ होगा, ना x के साथ होगा, ना y के साथ होगा। x² सिर्फ x² के साथ, x सिर्फ x के साथ, और नंबर सिर्फ एक नंबर के साथ ही है। 2 कभी भी 5x के साथ नहीं हो सकता। ठीक, तो चलो इसको देखते हैं। अभी देखो मुझे क्या करना है, ऐड करना है, तो मैं एंड की जगह प्लस का साइन डालता हूँ, प्लस 5x माइनस 3। देखो 7x² कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फिर -6x, देखो ये दोनों x सेम टर्म है तो मैं दोनों को साथ में लिख देता हूँ, फिर +2 और -3। अब जिनके वेरिएबल सेम है वो प्लस या तो माइनस हो सकते हैं, तो प्लस माइनस 6 में से 5 गया तो 1, और वेरिएबल मेरा रहेगा। मतलब मैं कह सकता हूँ 6x में से अगर 5x चला गया तो कितना x बचेगा, 1x। ठीक है, अब 2 में से 3 गया तो -1, तो ओवरऑल आंसर क्या है मेरा, 7x² माइनस x माइनस 1। ठीक, चलो इसी में मैं आपको और एक दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने एक एक्सप्रेशन ले लिया 5x प्लस 2
एंड 6x माइनस 1। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन है जिनको मुझको ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, एंड की जगह प्लस 6x माइनस 1, जो लाइक टर्म्स है वो इसी पे ऐड होंगे, यानी 5x प्लस 6x, फिर दोनों नंबर्स बिना वेरिएबल वाले 2 माइनस 1, 5x और 6x, टोटल कितने x हो गए 11x, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 पॉजिटिव में। क्लियर। चलो इस पे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग सब्ट्रैक्शन देखेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हैं। यहाँ पे देखिए, एक एक्सप्रेशन ये है, मैंने यहाँ बीच में कॉमा डाला, एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन ये है। मुझे तीनों एक्सप्रेशन को ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये ढूंढने की कोशिश करूँगा कौन कौन से लाइक टर्म्स है। देखो, एक यहाँ एक्स वाई है, तो मैं और एक देखूंगा कौन सा एक्स वाई वाला मेरा टर्म है। ये देखो ये, तो इन दोनों टर्म्स को मैं साथ में लिखूंगा, 7xy माइनस 2xy। ठीक, फिर मैं देखूंगा वाई जेड वाला, देखो कहाँ पे है, ये रहा, तो प्लस 5yz प्लस 4yz। अब देखो मैं zx वाला ढूंढने की कोशिश करूंगा, ये रहा, तो माइनस 3zx प्लस 9zx। ठीक है, एक्स वाई खत्म, वाई जेड खत्म, यस सर, और जेड एक्स खत्म, यस सर। अब क्या बचा, एक वाई बचा, माइनस 4y। इसका कोई और लाइक टर्म है, नो सर, और एक x बच गया, इसका कोई लाइक टर्म है, नो सर, चलो छोड़ दो। अब बस आपको क्या करना है, ऐड या तो सब्ट्रैक्ट जो भी है वो करना है। 7xy में से अगर 2xy गया तो 5xy, 5yz में से और 4yz अगर जोड़ देंगे तो 9yz, 3zx में से अगर 9zx गया तो ये बचेगा 6zx, और इसका तो कोई लाइक टर्म ही नहीं है, तो ये 4y और ये 5x। चलो और एक आध क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर अच्छे प्रैक्टिसेस के लिए, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर से प्रैक्टिस करते हैं। और सर नया टी शर्ट, हाँ थोड़ा अपग्रेड हो रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। ओह वेरी नाइस सर। तो ऐसे ही आप लोग चैनल को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, ताकि हम लोग और अपग्रेड होते रहे, आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहे। तो चलो कंटिन्यू करते हैं वापस। देखो, तो यहाँ पे अगेन मैंने आपको 3 एक्सप्रेशंस दे रखे, मैं तीनों एक्सप्रेशंस को ऐड करूँगा। देखो, तो ये मेरा ए बी में इसी का लाइक टर्म ऐड करने की कोशिश करूँगा, तो देखो और का ए बी है, ये रहा, माइनस ऑफ ए बी। ठीक है, फिर क्या है बी सी, तो और कोई बी सी है, ये रहा बी सी। फिर क्या है माइनस ऑफ सी ए और प्लस सी ए। देखो ए बी माइनस ए बी 0, बी सी माइनस बी सी, ये भी 0, और सी ए माइनस सी ए, ये भी 0। तो ओवरऑल आंसर मेरा आ गया 0। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी अगेन 3 एक्सप्रेशन है, 1 2 और 3। चलो देखते हैं। तो a को मैं a के साथ ऐड करूँगा, a कहाँ पे, ये रहा माइनस a। b को मैं b के साथ ऐड करूँगा, और b कहाँ है, ये रहा। ab को मैं ab के साथ ऐड करूँगा, और ab कहाँ है मेरा, और कहीं ab है, नहीं सर ab नहीं है। फिर क्या है, bc है, bc पहले ले लेते हैं। ठीक है, माइनस c, और ये रहा मेरा प्लस सी। फिर BC की बारी, और कोई BC है, नो सर। फिर क्या बचा, AC। देखो क्या सारे टर्म्स आ गए, मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे भी 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो ठीक है। अब देखो a माइनस ए 0, b माइनस बी 0, और यहाँ पे c माइनस सी भी 0। बचा क्या क्या, ए बी बचा, बी सी बचा, और AC बचा। अब ये तीनों अलग अलग वेरिएबल्स है, तो ये ऐड नहीं हो सकता, तो AB प्लस BC प्लस AC। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐड के अच्छे खासे क्वेश्चंस लगा लिए। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब कुछ सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट पे हम लोग कैसे करेंगे। ठीक, चलो आप देखते हैं। तो देखिए, मैंने आपको सब्ट्रैक्ट के लिए क्वेश्चन दिया। ये रहा मेरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको मुझको सब्ट्रैक्ट करना है इससे। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम को लेके हमेशा तो कंफ्यूज रहते हैं कि सर
किसको आगे रखना है किसको पीछे रखना है। तो यहाँ तो आपको ये चीज़ें क्लियर मैं बता देता हूँ। फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होगा उसको आगे रखो, फिर सब्ट्रैक्ट इसके फ्रॉम के आगे जो होगा वो पीछे, यानी इंटरचेंज कर देना है। जो पीछे उसको आगे, जो आगे उसको पीछे। इसका अगर मीनिंग बताऊँ, ये तो याद करने वाला सेट हो गया कि हाँ इसको आगे रख दो इसको पीछे रख दो। मैं मीनिंग बताऊँ तो देखो एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। मैं अगर ऐसा कहूँ सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 4, यानी मुझको 2 सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 4 में से। 4 में से मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। 4 में से मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 4। तो उसी तरीके से मुझको ये सब्ट्रैक्ट करना है किससे, इससे। तो ये वाला टर्म मैं रखूंगा आगे, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। फिर एक माइनस का साइन दीजिए क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और फिर ये टर्म आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। ठीक, उसके सब्ट्रैक्शन में ऐसे तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके आपको लॉजिक बता दूंगा, बट जैसे ही सब्ट्रैक्शन में ये टर्म आगे जाता है और सेकेंड टर्म अगर पीछे जाए तो इन सभी के साइंस चेंज हो जाते हैं। ठीक, देखते कैसे, देखो ये 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो देखो सबसे पहले तो ये हो जाएगा माइनस 4a, फिर माइनस माइनस प्लस 7ab, फिर देखो प्लस माइनस माइनस 3b और प्लस माइनस माइनस 12। देखो क्या सभी के साइन चेंज हो गए। 4a हमारा प्लस में था माइनस हो गया, 7ab माइनस था तो प्लस में हो गया, 3b माइनस में हो गया और 12 भी माइनस में हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, लाइक टर्म्स को ऐड है तो सब्ट्रैक्ट। देखो a वाला a के साथ, 12a माइनस 4a, फिर मैं ab को ab के साथ करूंगा, 9ab प्लस 7ab, b को b के साथ करूंगा और नंबर को नंबर के साथ करूंगा। अब देखो 12a में से अगर 4a गया तो 8a बचा, 9ab में से अगर 7ab जाएगा तो 2ab बचेगा, 5b में से अगर 3b जाएगा तो 2b बचेगा, और माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये है मेरा आंसर। तो इस तरीके से आप लोग कुछ एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो अब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस अपने स्क्रीन पे दे देता हूँ जिससे आप ट्राई करोगे सॉल्व करने का। और अगर उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो या तो आज के लेक्चर में सर कोई भी पॉइंट जो आपको ना समझ में आया हो तो आप मुझको कमेंट पे या फिर हमारी इंस्टा आईडी पे बता देना। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में जितना जल्द हो सके मैं आपको सारे डाउट्स को सॉल्व कर दूँ। अगर आपको लेक्चर अगर अच्छा लग रहा हो, क्लासेस अगर अच्छी लग रही हो, सब कुछ समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आपको पता चले और आप इन चीज़ों को मिस ना कर सको। तो जय हिंद, मिलते हैं।